नमस्ते बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये लेक्चर ऑब्जेक्टिव लेक्चर है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 17/4 का दशमलव रूप है। 17/4 का दशमलव रूप है। 17 में 4 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, लगा के देखते हैं। 4 चौके 16, 7 में से 6 घटेगा 1, दशमलव देंगे 0 आएगा, 2 बार में लगेगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 होगा, फिर 0 देंगे, 4 पंचे 20। 4.25 है, तो 4.25 ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 4.25। दूसरा क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 1/6 का दशमलव रूप क्या है। 1/6 का दशमलव रूप देखते हैं। 1 में 6 से भाग लगा देते हैं, भाग नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, 6 एकम 6, 10 में से 6 घटेगा 4, फिर एक 0 अपने मन से बैठाएंगे, 6 बार में लगेगा 36, फिर 4। तो यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में 0.16 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमेय संख्या 31/11 का दशमलव रूप क्या है। 31/11, 31 में 11 से भाग लगाते हैं, 11 दूनी 22, 31 में से 22 घटेगा तो 9 होगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 11 8 88, 90 में से 88 घटेगा तो 2, फिर 0 देंगे, 11 एकम 11, 20 में से 11 घटेगा तो 9, 2.81 आ रहा है, तो 2.81 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है। शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट है कि हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 आए, 5 आए या 2 तथा 5 दोनों आए तो वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तब वो अशांत हो जाएगा। शांत दशमलव में क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्याएं, दशमलव निरूपण के बाद संख्याएं कट जाती है और वो शांत में नहीं करती है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे बी नंबर में देखते हैं 0.090909, मतलब 0.09 पे रेकरिंग हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। सी में देखते हैं 181818 है, ये भी अशांत हो जाएगा। और डी नंबर में देखते हैं 0.142857 है, ठीक है। और ए नंबर में 0.3796 है, इसका दोनों हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लेंगे। डी नंबर में 0.142857 है, 14285 ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 14285 14285 रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दशमलव प्रसार के निरूपण में कोई संख्या निरंतर दोहराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। शुद्ध दशमलव, आवर्त दशमलव, शांत दशमलव, इनमें से कोई नहीं। तो दोहराया जाता है तो उसको हम आवर्त दशमलव कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है। ऑप्शन 1/11, 2/11, 3/13, 33/8। इसमें हम देखते हैं 1/11 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, 11 है, इसमें भी 11 है, और सी नंबर में 13 है, लेकिन डी नंबर में 8 का फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, इसमें 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। 33/8, 33 में 8 से भाग लगाएंगे तो ये दशमलव के बाद कट जाएगा और शांत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है 27 का पावर 2/3 है, इसका मान पूछ रहा है। तो 27 का पावर 2/3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 2/3 पहले से है, 3 से 3 कट गया, 3 का पावर 2 बचेगा, तो 2 बार लिख देंगे, 3 तिया 9। 9 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 गुने 27 का पावर -2/3 का मान। 2 गुने 27 का पावर -2/3, तो 2 गुने 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब -2/3, 3 से 3 कट गया, 2 गुने 3 का पावर बचेगा -2, तो 2 गुने, चूँकि पावर माइनस में है तो इसके लिए 1 बटा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 गुने 1, 3 का स्क्वायर 9, 2/9। 2/9 हम ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 64 का पावर 1/2 है इंटू 64 का पावर 1/2 प्लस 1 का मान। 64 का पावर 1/2 इंटू 64 का पावर 1/2 प्लस 1। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने 1/2, फिर 64 को 8 का स्क्वायर 1/2 पावर में पहले से है प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 8 का पावर 1 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 1, तो यहाँ 8 का पावर 1 है तो इसको 8 ही लिखेंगे, 1 8 1 9, 9 8 72, अब 72 ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 6√5 इंटू 2√5 का मान होगा। 6√5 इंटू 2√5, 6 और 2 ये परिमेय संख्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और √5 और √5 वो परिमेय संख्या है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ रख के, 6 दूनी 12, √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 12 पंचे 60, ऑप्शन बी में 60 है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 8√15 भागा 2√3 किसके बराबर होगा? 8√15 भागा 2√3, इसको हम लिख सकते हैं 8√15 बट्टा 2√3, 2 चौके 8 कट जाएगा, 4, फिर 15/3 रूट में ही हो जाएगा, 3 पचे 15, 4√5, 4√5 ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है 1/√7 का हर परिमेयकरण होगा। तो 1/√7 हर का परिमेयकरण करते हैं, मतलब परिमेय बनाते हैं, तो √7 से ही ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √7 और √7 को 7 से गुना करेंगे, रूट में ही 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7, तो √7/7 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण होगा। 1/2 प्लस √3, प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, हर और अंश में गुना कर देंगे, तो ऊपर में 2 माइनस √3 और नीचे देख रहे हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे बैठ गया है, ये हो जाएगा a² माइनस b², 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, 2 माइनस √3, 4 में से 3 घटेगा 1 होगा, तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 ये ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है 16 का पावर 5/2 भागा 16 का पावर 1/2 का मान होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। सोलह का पावर 5/2 भागा 16 का पावर 1/2, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 5/2 भागा, फिर 16 को 4 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट गया, 4 का पावर 5 भागा 4 का पावर 1,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आधार समान है और भाग में है तो पावर घट जाएगा। तो 4 का पावर 5 माइनस 1, 4 का पावर 4। तो 4 का पावर 4 है तो इसको 4 बार लिख के गुना करेंगे। 4 को 4 से गुना करेंगे 16 चौके 64 चौके 256। ऑप्शन बी में है 256, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 27 का पावर 1/2 गुने 27 का पावर 1/3 गुने 27 का पावर है -4/3। इसका मान निकालना है। 27 का पावर है 1/2, 27 का पावर है 1/3, फिर 27 का पावर है -4/3। 27 को हम लिख सकते हैं या ऐसा करते हैं कि आधार समान है गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। पावर जुड़ जाएगा 27 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ -4/3। 2 3 3 का लॉस 6 हो जाएगा। यहाँ 2 में 6, 2 से 6 में भाग लगाएंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा। 3 से 6 में भाग लगाएंगे 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। 27 का पावर 3 दो 5, 5 में से 8 जाएगा -3/6 हो जाएगा। 27 का पावर -3/6, 3 एकम 3 दूनी 6, 27 का पावर -1/2। ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है, ठीक है। तो किसी में नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम DNT के अंतर्गत रखते हैं, डोंट ट्राई। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि इसका ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, 22/7 है। पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद है 17 में x का पावर -1/4 का करनी रूप क्या होगा। x का पावर -1/4 है, तो पावर चूंकि माइनस में है तो 1 हो जाएगा। x का पावर 1/4, ये 1/x, ये /4 करनी में चला जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हम देख रहे हैं डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर 17 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है 9 + √5 -9 - √5। इसका मान क्या होगा। 9 + √5 -9 - √5 है। तो 9 + √5 माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे, 9 माइनस में हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस √5। 9 से 9 कट जाएगा, 9 प्लस में है, 9 माइनस में घट के 0 होगा। √5 जोड़ेंगे तो 2√5। ये ऑप्शन ए में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 9√15 भागा 3√5 किसके बराबर है। 9√15 भागा 3√5। तो इसको हम 9√15 बटा लिख सकते हैं 3√5। 3 तिया 9 कट गया, 3 15/5, 5 तिया 15, तो 3√3, और 3√3 ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2√5 गुने 4√3 बराबर है। 2√5 गुने 4√3, परिमेय को परिमेय से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, अपरिमेय को अपरिमेय से, 5 तिया 15, 8√15 हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या। तो देख लेते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो एक परिमेय संख्या, ये कथन सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या को 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक लिखते हैं।
और सारी संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, नहीं ये गलत है, क्योंकि 1/2 ये परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। सी में प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अपरिमेय है, ये भी गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या 4 पूर्ण है लेकिन इसको हम अपरिमेय नहीं कह सकते हैं। और डी में प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न होता है, नहीं ये भी गलत है। देखिए 5 क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है, ठीक है। भिन्न का मतलब 4/5, 3/5, 1/2 ये होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, हाँ ये ऑप्शन सही है कि जितनी भी प्राकृत हैं वो पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या जो है वो प्राकृत संख्या का पूरा परिवार पूर्ण संख्या में मौजूद होता है, इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आएगा। ये ऑप्शन सही है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। फिर आगे चेक कर लेते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण है, -2 पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा। 4/5 परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है, गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 + √3 3 - √3 का मान क्या होगा? 3 + √3 इंटू 3 - √3, ये फॉर्मूला पर a + b इंटू a - b, a² 3 का स्क्वायर माइनस b² √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 9 में से 3 जाएगा 6 होगा। ये ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, √11 - √7 इंटू √11 + √7 का मान है। तो √11 - √7 इंटू √11 + √7, ये भी a + b इंटू a - b पे बैठा हुआ है, तो a² माइनस b², तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट के 11 होगा, फिर इधर भी स्क्वायर हट के रूट हट के 7 हो गया, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और 4 ऑप्शन डी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 25 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, इसका क्या मान होगा? देख लेते हैं। 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 1/3, यह आधार समान है, गुना में है, इसलिए पावर जुड़ जाएगा। 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/3 हो जाएगा। 2 का पावर 3, 3 का एलसीएम 3, ऊपर में 2 + 1, 2 का पावर 3/3 कट जाएगा, 2 का पावर 1 मतलब 2, और 2 ऑप्शन ए में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 125 का पावर 1/3, इसका मान क्या होगा? 125 का पावर 1/3, 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और पावर में 1/3 पहले से है, ये गुणाम हो जाएगा, 3 3 कट गया, 5 का पावर 1 5, ये ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करेंगे। परिमेय संख्या का अंत नहीं है, ये सही है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी सही है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर नहीं निरूपित किया जा सकता है, ये गलत है। परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, इसलिए औसत पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन सी में करा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है, क्योंकि 5 वास्तविक है लेकिन अपरिमेय नहीं है। बी में है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये सही है। और ए में है प्रत्येक अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, ये तो गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
ठीक है, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें 0 परिमेय है, 0/1 भी परिमेय है, 0/-2 ये भी परिमेय है। सबको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और डी ऑप्शन इनमें से सभी, तो सभी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 और 4, माना कि a बराबर 3, b बराबर 6, यहाँ पे b बराबर 4 होगा। यहाँ पे 6 परिमेय संख्या है, तो इसको हम 7/7 से गुना कर देंगे। चूंकि 3 और 4 ये लगातार है, क्रमागत संख्या है, और 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम 1 बढ़ा के अंश और हर में गुना कर देंगे। 21/7, यहाँ पे 28/7, तो 21 और 28 के बीच 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और ऐसा ऑप्शन हम देख रहे हैं बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5 का मान क्या होगा? तो हल करते हैं। 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, तो चूंकि आधार समान है इसलिए पावर जुड़ जाएगा, गुना में है। 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/5 हो जाएगा। 5 3 का एलसीएम 15, 5 दूनी 10, ये 3, 2 का पावर 13/15, भिन्न का जोड़ निकल गया यहाँ पे। 2 का पावर 13/15 ऑप्शन ए में है, इसलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो 343 का पावर 2/3 है, इसका मान पूछ रहा है। 343 का पावर 2/3, 343 को हम 7 का क्यूब लिख सकते हैं, 2/3, 3 से 3 कट गया, 7 का पावर 2, तो 7 का पावर 2 49 हो जाएगा, इसलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, 512 का पावर -2/9 का मान। 512 का पावर -2/9 है, तो 2 का पावर 9 ये होता है 512। 2 को 9 बार लिख के गुना करेंगे तो 512 होगा। -2/9 पहले से है, 9 से 9 कट गया, 2 का पावर -2, पावर माइनस में तो 1/, हो जाएगा। 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 1/4 हो जाएगा। 1/2 का पावर 2 का मान 4, तो 1/4 ऑप्शन बी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 64 का पावर -2/3 गुने 27 का पावर -2/3, इसका क्या मान होगा? 64 का पावर -2/3 है, 27 का पावर -2/3 है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब -2/3, 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर क्यूब -2/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 का पावर -2 गुना 3 का पावर -2, 4 का पावर -2 तो 1/4 का स्क्वायर, 3 का पावर -2 1/3 का स्क्वायर, तो 1 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, फिर 1 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 1/16 को 9 से गुना करेंगे 144, 1/144 ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 64 का पावर 2/3 उसका पावर 1/2, इसका मान निकालना है। तो 2/3 पावर में है, फिर 1/2 है, तो 64 को हम 4 का क्यूब लिखेंगे, 2/3 फिर पावर 1/2, 3 से 3 कट गया, 4 का स्क्वायर है और ब्रैकेट में है तो ये गुना में हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 4 का पावर 1 मतलब 4, ऑप्शन ए में है 4, इसलिए 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, परिमेय संख्या -2/3 निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? -2/3 डिवाइड करते हैं 0, 3 छक 18, 2 3 छक 18, तो -2/3 का मान हो गया -0.66। ये -0.66 किसके बीच होगा? -2 और -1 इसके बीच तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 0 और -1 के बीच। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है?
कौन परिमेय संख्या नहीं है? 2/3 परिमेय है, 4/5 परिमेय है, 1/2 परिमेय है, √3 परिमेय नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है? तो π-2 ये तो होगा अपरिमेय संख्या, 2π भी अपरिमेय संख्या होगा, 5 - √5 × 5 + √3 इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो अपरिमेय संख्या निकलेगा। सिर्फ बी नंबर में देखते हैं, 3 + √23 और -√23, √23 में से √23 घटेगा 0, 3, ये 3 परिमेय संख्या है मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन -5/8 के समतुल्य परिमेय संख्या है? ये नहीं होगा, 6/8 भी नहीं होगा, 7/8 भी नहीं होगा, 5/-8 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 40 है, परिमेय संख्या -5/2 किसके बीच है? तो -5/2 इसको भाग देंगे तो -2.5 होगा। ये ऑप्शन नंबर ए -2 और -3 के बीच। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसका मान हो जाएगा 6/8, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा -9, 49 का वर्गमूल 7, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, ये भी परिमेय संख्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यही अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये सही है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। नहीं, ये रूट प्रत्येक बिंदु नहीं होता है। प्राकृत संख्या मतलब √1, √2, √3, तो √1 का मान 1 हो जाएगा, √2 का मान 2 हो जाएगा, √3 यहाँ पे कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ √m प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल यहाँ 1 हो जाता है, ये रूट से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु जो है रूट में नहीं होगा। रूट का मतलब अपरिमेय संख्या, हर एक बिंदु अपरिमेय प्रदर्शित नहीं करेगा, परिमेय भी प्रदर्शित करेगा, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, ये भी असत्य है, क्योंकि 2 वास्तविक है लेकिन परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में किन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है? अनवसानी अनावर्ती का मतलब दशमलव के बाद वो रिपीट नहीं होगा, हर बार हर संख्या आएगा और वो उसका कभी अंत नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। तो ऐसा √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, तो इसलिए इसमें इनमें सभी यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दशमलव निरूपण में कोई संख्या निरंतर दोहराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? निरंतर दोहराई जाती है तो उसको हम कहेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में ही निरंतर दोहराव होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करेगा? जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा वो शांत दशमलव प्रदर्शित करेगा, और जिसका 2, 5 नहीं होगा वो अशांत करेगा। तो शांत दशमलव नहीं प्रदर्शित करेगा, तो 1/2 ये हो जाएगा शांत, 7/5 ये भी हो जाएगा शांत, 7/8 ये भी हो जाएगा शांत, क्योंकि 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 होगा। तो ये 1/3 यही इसका राइट आंसर होगा। ये शांत को प्रदर्शित नहीं करेगा बल्कि अशांत को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव प्रदर्शित करेगा? शांत का मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 होना चाहिए। इसमें 11 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 4.1/8 को हल करेंगे तो 8 चौक 32, 1 33/8 और 8 का गुणनखंड 2 × 2, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। 2 पाई अपरिमेय है, तो 23 में से 23 घट के 0 होगा, तो 3 + 0 मतलब 3, यही परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। परिमेय संख्या 31/4 का दशमलव निरूपण। 31/4, 4 से भाग लगाएंगे 31 में, 4 × 28, 3 दशमलव देंगे 0, 4 × 28, 2 0, 4 × 5 20, 7.75 ऑप्शन ए में है, इसलिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव निरूपण जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 होगा? ये अशांत हो जाएगा, इसका 7 अशांत, 9 है ये भी अशांत, ये 4 में इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 निकलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्योंकि 17/4 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें भाग लगाने के बाद 17 में 4 से भाग लगाने के बाद ये दशमलव के बाद पूरा कटेगा। 16 में 3 से भाग लगाएंगे तो नहीं कटेगा, रेकरिंग आ जाएगा। 1/7 में भी रेकरिंग आएगा, 2/9 में भी रेकरिंग होगा, 17/4 में रेकरिंग नहीं होगा, अतः ये शांत दशमलव है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? 1, अनेक, 1000 नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं।